बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड $86.73, अमरीकी WTI $82.68 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का हतमी दौर आज होगा। वज़ीर आज़म की मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम मुज़ाकरात में रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। टैक्स हदफ में 200 अरब रुपए की कमी के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। हुक्काम का कहना है कशीदा सूरत हाल के बाद महदूद माशी सरगर्मियाँ टैक्स आमदन मुतासर कर सकती हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों और बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, बारूदी सुरंगें बिछाने वाली मजीद कश्तियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान को खबरदार करता हूँ, अगर बारूदी सुरंगें बिछाई हैं तो फौरी तौर पर हटा दे। सुरंगें न हटाई तो ईरान के लिए ऐसे नताइज होंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। ईरान से मशरूत बातचीत मुमकिन है। तेहरान मुज़ाकरात के लिए बेताब है। नए सुप्रीम लीडर पर एतमाद नहीं। मुझे नहीं लगता मुश्तबा खामनाई सुकून से रह सकते हैं। ईरान से जंग जल्द ख़त्म होने वाली है। ईरान को तबाह करने की धमकी देने वाले तारीख से नावाकिफ़ हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान को मिटाने का ख्वाब देखने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। तारीख गवाह है, बड़े बड़े हमलावर आए और चले गए, लेकिन ईरान हमेशा कायम रहा और रहेगा। रूसी सदर पुतिन और ईरानी हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। पुतिन ने सफारती कोशिशों से कशीदगी ख़त्म करने के मौक़िफ़ की हिमायत की। अमरीकी नेवी ने ताहाल आबनाए हुर्मुज़ से किसी ऑयल टैंकर को नहीं गुजारा। व्हाइट हाउस ने अपने वजीर तवानाई की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस से सवाल किया गया, अमरीकी वजीर तवानाई ने पोस्ट डिलीट क्यों की? व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने जवाब दिया, हमें वजीर तवानाई की जानिब से पोस्ट डिलीट करने का इल्म है। ईरानी स्पीकर का अमरीकी वजीर तवानाई की डिलीट की गई पोस्ट पर तंज लिखा, क्या अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर को गुजारने में मदद की? अमरीकी बहरिया ने शायद प्ले स्टेशन पर आबनाए हुर्मुज़ से टैंकर को गुजारा है। अमरीकी वजीर तवानाई ने पोस्ट किया था कि ऑयल टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ से गुजारा है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर बदतरीन फजाई हमले। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। रात भर जंगी तैयारों ने निचली परवाज करते हुए दर्जनों भारी बम गिराए। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके हुए, आग भड़क उठी। तेहरान पर हमलों के दौरान बिजली के निजाम को नुकसान पहुंचा। अस्फहान और करज शहरों पर भी हमले हुए। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है, ईरान के साथ जंग उस वक्त खत्म होगी जब इसराइल और अमरीका मुनासिब समझेंगे, लेकिन इसराइल ईरान से लामहदूद जंग नहीं चाहता। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जवाबी वार। मिसाइलों की बारिश कर दी 1 टन वॉरहेड के साथ। अलकद्र मिसाइल दागे। तल अबीब के मरकज पर भी मिसाइल मारे। बेनगुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। इसराइली हवाई अड्डे पर अफरा तफरी फैल गई। हमला उस वक्त किया गया जब लोग मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली इलाका बेर याकूब पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी फौज ने एक मिसाइल एप्स्टीन जजीरे के मुतासरीन के नाम कर दिया। ईरानी मीडिया ने मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने जासूसी के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जासूस हदफ बनाए गए मकामात की तस्वीर दुश्मन को भेजते थे। इसराइली फोर्सेस के लबनान पर हमले जारी। बैरूत के मरकज में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इमारतें तबाह हो गईं। मगरबी बैरूत पर हमले में एक शख्स शहीद हुआ। इसराइली फजाई हमलों से बेघर होने वाले खानदानों ने स्कूलों, स्टेडियम्स और दीगर अवामी इमारतों में पनाह ले ली। हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिया। 2 इसराइली जख्मी हुए। रामल्ला में इसराइली फौज के होम फ्रंट कमांड हेडक्वार्टर रहवाम बेस को भी निशाना बनाया गया।
ईरान की जानिब से कतर, कुवैत और इराक पर हमले। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर 8 मिसाइल दागे गए। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। ईरान ने आज भी सऊदी अरब के ऑयल फील्ड पर ड्रोन फायर किए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है ईरान की जानिब से प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर फायर किए गए 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। मुमलिकत के जनूब मशरक में ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 7 ईरानी ड्रोन्स भी मार गिराए। बहरीन की वजारत दिफा के मुताबिक अब तक 106 मिसाइल्स और 176 ड्रोन तबाह कर चुके। पासदारान इनकलाब का दावा है कि इन ममालिक में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, हालिया इलाकाई सूरत हाल और कुवैत पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने कुवैत की क़यादत और अवाम से एकजहती का इजहार किया। कशीदगी में कमी और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। शुमाली कोरिया का ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। प्यांगयांग ने ईरान के फैसले का एहतराम और मुश्तबा ख़ामनाई के इंतखाब को खुशाइन करार दे दिया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा, अमरीकी और इसराइली जहरियत मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब बन रही है। बानी पीटीआई की मकबूलियत नहीं, हुकूमत की अदम मकबूलियत मसला है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं वज़ीर आज़म की बचत पॉलिसी से पेट्रोल 1 रुपया भी सस्ता नहीं हुआ। अवाम को लूटना, तकलीफ देना, गवर्नेंस बेहतर ना करना हुकूमत ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। इस वक्त हल कौमी हुकूमत है, मगर लगता है मौजूदा हुकूमत कौमी हुकूमत बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। कौमी हुकूमत वो होगी जिसमें अवाम हो और अवाम मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमांड्स दिए। आपकी मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही तरह की दायर होती हैं। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त गुजार उस्मा खान की ये पहली दरख्वास्त है। जस्टिस इनाम ने कहा, ऑफिस से पूछ लेते हैं। अदालत ने हिदायत के साथ समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सलमान अकरम राजा ने एतराज़ात तकनीकी नौयत के बेमानी करार दिए। कहा, बानी पीटीआई के लिए जो दरख्वास्त दायर होती है उस पर पहले एतराज़ात लगते हैं। मुल्क में एलपीजी की कोई कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद। पोर्ट कासिम पर एलपीजी के मजीद 4 जहाज लंगर अंदाज हो गए। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के मुताबिक आइंदा दिनों में एलपीजी की कीमत कम हो जाएगी। एलपीजी की सरकारी कीमत 250 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। या करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को रौंद डाला। दोनों भाई ईद की खरीदारी करके घर जा रहे थे। ताबिश और आतिफ मैट्रिक के तालिब इल्म थे। सिंध हाई कोर्ट में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। सरकारी वकील ने कहा, 3 साल बाद केस लगा, केस की फाइल नहीं मिल रही। मोहलत दे दी जाए तो केस फाइल के साथ जवाब जमा करा दिया जाएगा। एमक्यूएम के वकील ने कहा, बल्दियाती कवानीन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात की तकसीम का फॉर्मूला तय कर दिया है। हुकूमत सिंध ने जवाब दिया था, अदालती हुक्म की रोशनी में तरमीम की जाएगी। ताहाल कोई तरमीम नहीं हुई। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। पार्लिमानी कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत में तौसी न करने का फैसला। रिपोर्ट में कहा गया, आइन और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद तौसी कानूनी और आइनी तौर पर मुमकिन नहीं। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत बढ़ाने के लिए कानून में तरमीम भी काबिल अमल नहीं। कानून को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए तरामीम या नई कानून साजी की तजवीज़ दी गई है।
यौम अली पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूसों की निगरानी के लिए पुलिस का कड़ा पहरा। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। पंजाब में 30,000 से जायद पुलिस जवान सिक्योरिटी पर तैनात। आईजी पंजाब का मगरबी सरहदी सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। कहा बैनु सूबाई सरहदी चौकियों पर तैनात एहलकार इंतहाई अलर्ट रहें। शांगला की तहसील अलपोरी में घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक, 2 बच्चे महफूज रहे। शारा कराकराम अपर कोहिस्तान के कई मकामात पर बारिश और लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। सड़कों की बहाली का काम जारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कल तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज पहला मैच आज ढाका में खेला जाएगा। वनडे में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की प्री सीरीज कॉन्फ्रेंस। कहा फरहान और माज ओपनिंग करेंगे। शामिल हुसैन नंबर 3 पर खेलेंगे। सीनियर्स को ड्रॉप नहीं किया। वर्ल्ड कप के लिए नौजवान खिलाड़ियों को देख रहे हैं। सियासत में नफरत, खेल में सियासत और जीत पर मजहबी टच। आईसीसी चेयरमैन जय शाह भारतीय कप्तान और कोच के साथ ट्रॉफी उठाए मंदिर पहुंच गए। ट्रॉफी के मंदिर यात्रा पर साबिक क्रिकेटर और सियासी रहनुमा कीर्ति आज़ाद की तनकीद। लोकसभा रुकन ने सवाल किया, मोहम्मद सिराज ट्रॉफी को मस्जिद और संजू सैमसन चर्च नहीं लेकर गए तो मंदिर क्यों ले जाए गए? भारत को शर्म आनी चाहिए। ये ट्रॉफी किसी एक मजहब की नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की है। जैसी हरकत वैसा खुमियाजा। भारतीय फास्ट बॉलर पर आईसीसी ने मैच फीस का 15% जुर्माना लगा दिया। वर्ल्ड कप फाइनल में अर्शदीप सिंह ने कीवी बैटर को गुस्से में गेंद मारी थी। डरल मिचेल ने अर्शदीप को लगातार 2 छक्के लगाए थे। आईसीसी ने भारतीय पेसर को 1 डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया। और टीमें 44 मैचेस। HBL PSL 11 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। टूर्नामेंट 26 मार्च से 3 मई तक रंग जमाएगा। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार मैचेस की मेज़बानी करेंगे। हर टीम लीग मरहले में 10 मैचेस खेलेगी। प्लेऑफ 28 अप्रैल से शुरू होंगे। कराची किंग्स का पहला मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर से 27 मार्च को होगा। हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी पिंडीज लीग में शामिल होने वाली नई फ्रेंचाइजीज हैं। और डेविड वार्नर PSL 11 में कराची किंग्स के कप्तान बरकरार। कराची किंग्स ने कप्तान का ऐलान करते हुए कहा, फैसला वार्नर की सलाहियत पर फ्रेंचाइज के भरपूर एतमाद की अक्कासी करता है।